नमस्कार मेरे साथियों, मेरी बात सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मेरी बात का शीर्षक है आईएएस का अमानवीकृत संपूर्ण देश के लिए घोर शर्मनाक दृश्य। मेरे साथियों, आईएएस बन जाना सिर्फ व्यक्ति के ही सर्वोच्च सम्मान का रूप नहीं होता, संपूर्ण राष्ट्र के लिए सर्वोच्च सम्मान का रूप होता है। परंतु आज इस महामारी के दौर में अनेक ऐसी घटनाएं हुई हैं जो इसके जो जो इनके अमानवीय कृत्य के द्वारा इनके सम्मान को शर्मनाक करता है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक अधिकारी साहब कोरोना के नियमों का पालन करवाने निकले तो एक टेलर व्यक्ति को पिटाई कर दिए। इससे भी उनका मन नहीं भरा तो अपने अंगरक्षक को डंडे से पिटाई करने के लिए कह दिया। उनका अंगरक्षक डंडे से पिटाई करने लगा, जिसका सिर्फ इतना गलती था कि लॉकडाउन के टाइम का जो पाबंद है उसके बाद वो भी टेलर दुकान का शटर गिरा करके दुकान के अंदर अपना कपड़ा सिल रहा था, जो अमानवीय है। एक और अधिकारी साहब पंजाब के मुक्तसर बाजार में दौरे पे निकले और एक सब्जी विक्रेता को बाजार में थप्पड़ मार दिए। उस सब्जी विक्रेता का जब सब्जी इन्होंने उठाने चले, ये उठाकर अपनी जिप्सी में रखने लगे तो विरोध किया। सिर्फ इतना गलती था, विरोध करने पे उसको थप्पड़ खाना पड़ा। एक और सब्जी विक्रेता सब्जी बेच रहा था तो एक अधिकारी साहब उसके पास गए और उसके रेड़ी को लात मार करके नाले में ढकेल दिए। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि समय के पाबंद के बावजूद वो अपनी रेड़ी लगा रखा था। सिक्किम के एक विवाह समारोह में एक अधिकारी साहब कोरोना के नियमों का पालन करने गए और नियम का पालन कराने गए तो पंडित जी को थप्पड़ मारे। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि समय की पाबंद के बावजूद 10 बजे के बाद रात को विवाह करा रहा था। लेकिन क्या सत्ता और पावर का इतना निरंकुश उपयोग हो कि अमानवीय कृत्य को करने के लिए उतारू हो जाए अधिकारी। मैं मानता हूं कि इस नियमों का पालन कराना अधिकारी का कर्तव्य और जिम्मेदारी दोनों है। लेकिन इस महामारी के दौर में लोगों को अपनी 2 वक्त की रोटी चलाने के लिए भी कितनी कठिन परिश्रम करनी पड़ रही है, कितनी पीड़ा उठानी पड़ रही है। उस संवेदना और मानवीयता को चोट पहुंचाने का भी कर्तव्य शोभा नहीं देता अधिकारी साहब को। जब पावर निरंकुश हो जाता है तो मेरा सरकार से सवाल है कि आखिर सत्ता और पावर का सीमा क्या है। इस तरह निरंकुश होकर के अमानवीय कृत्य किए जा रहे हैं तो उसके नियंत्रण की सीमा क्या है। मेरे नागरिक भाइयों से भी सवाल है कि जब कोई भी व्यक्ति अमानवीयता और संवेदना का शिकार होता है तो हम तमाशबीन बनकर के दर्शक की तरह सिर्फ क्यों देखते रहते हैं। हम मानवता और इंसानियत की रक्षा में क्यों नहीं उसके साथ खड़ा होते हैं। हमारा कर्तव्य है कि सत्ता और पावर के द्वारा लागू प्रशासनिक सिस्टम और नियमों का पालन करना हमें करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब सत्ता और पावर निरंकुश होकर के अमानवीय तरीके से संवेदना को चोट पहुंचाए तो हम उसका
विरोध भी करें, ये हम सभी का कर्तव्य है। मैंने अपने जीवन के इस दौर में मैंने बहुत लोगों को बहुत से आईएएस अधिकारियों को देखा। सभी आईएएस अधिकारियों को तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अधिकतर आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जो अपने आय से अधिक संपत्ति अर्जित किए हैं। ये संपत्ति जनता का ही संपत्ति होता है, राष्ट्र की संपत्ति होती है, जिसको लूट करके अथाह संपत्ति अर्जित करते हैं। अपनी संपत्ति से कई गुना ज़्यादा, अपनी इनकम से कई गुना ज़्यादा अर्जित करते हैं। और जनता के सेवक कहे जाने वाले अपने आप को धनपति समझने लगते हैं, जो कि जनता की सेवा करने के लिए संवैधानिक पद पर आते हैं, लेकिन इनके सत्ता का नशा चढ़ जाता है तो गरीबों को अपना सेवक नहीं, जनता को अपना सेवक नहीं समझते, सिर्फ अपने आप को धनपति समझते हैं। उसके बावजूद भी इस महामारी के दौर में बड़े से बड़े कठोर व्यक्ति भी, अपराधी से अपराधी व्यक्ति भी, गरीब से अमीर व्यक्ति भी दान भोज और मानवता की सेवा में आगे आया है इस समय के दौर को देख करके। लेकिन आईएएस अधिकारियों के द्वारा मैंने कोई दान भोज और सेवा का दृश्य नहीं देखा, मानवता का दृश्य नहीं देखा। ये घोर लज्जाजनक बात है। तो मेरे प्यारे साथियों, इंसानियत को बचाना हम सभी का कर्तव्य है। सबके सहयोग से इंसानियत बचेगा। इस दुनिया में बड़े से बड़े विश्व विजेता जैसे राजा सिकंदर, हिटलर, मुसोलिनी, माओ सेतुंग, सम्राट अशोक इत्यादि अनेक विश्व विजेता अमानवीय कृत्य से अथाह संपत्ति अर्जित किए, लेकिन जीवन के अंतिम समय में पश्चाताप किए और दुनिया को यह संदेश दिए कि इंसानियत को बचाना ही सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। इसी के साथ हम सभी को इंसानियत को बचाना है। सत्ता और पावर के द्वारा लागू सिस्टम को पालन करना है, लेकिन अमानवीय मानवता और संवेदना को चोट पहुंचा करके अगर कोई नियम का पालन करवाता है तो ऐसे निरंकुश पावर का विरोध करना हम सभी का कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत।